नमस्कार दोस्त, मणिपुर की जलती हुई कहानी, एक भारत और उसके दो सच। नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत राज्य मणिपुर, पहाड़ भी है, घाटियां भी, लेकिन इन दो भूभागों के बीच एक दर्द की खाई और बढ़ती गई। ये शुरुआत होती है एक मांग से जिसने पूरे राज्य को आग में झोंक दिया। 3 मई 2023, एक फैसला, एक विरोध, और फिर मणिपुर खून और राख में बदलने लगा। मैतेई समुदाय जो घाटी में बसता था, उनकी संख्या ज्यादा थी और सत्ता भी उन्हीं के हाथों में थी। उनकी मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया जाए। कुकी समुदाय जो पहाड़ों में रहते थे और पहले से ही आदिवासी जनजाति के थे, उन्हें यह डर था कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी बना दिया गया तो हमारी जमीन, हमारे हक सब हमसे छीन लिए जाएंगे, और यही डर विरोध में प्रारंभ हो गया। दोनों समुदायों को एक खतरनाक युद्ध में ढकेल दिया। आग और आंसू का पैमाना अगले महीनों में जो हुआ वो सुनकर भी दिल कांप जाता है। 258 मौतें, 60,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर, 4,786 घर जलाए गए, 386 धार्मिक स्थल नष्ट किए गए और सैकड़ों औरतों व बच्चों पर अत्याचार होता गया। लोग कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा दर्द छुपा है वास्तविकता में। रातों में गोलियों की आवाजें, सुबह रोते हुए बच्चे और लाशों से भरे एम्बुलेंस, यह सब मणिपुर की रोजमर्रा और दिनचर्या बन गया। प्रधानमंत्री की 78 दिनों की चुप्पी पूरे देश में खलबली मचा दी, लेकिन दिल्ली फिर भी खामोश थी। 78 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला। 20 जुलाई 2023 को जब 2 कुकी महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो हुआ उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन मणिपुर का नाम लेकर शांति की अपील तक नहीं की प्रधानमंत्री ने। देश ने उनसे पूछा कि 78 दिनों की चुप्पी क्यों, पर जवाब तक नहीं मिला। 864 दिनों बाद मणिपुर यात्रा जब प्रधानमंत्री गए, हिंसा शुरू होने के 864 दिन बीत गए थे। घाव गहरा हो चुका था, पर प्रधानमंत्री पहली बार मणिपुर पहुंचे 13 सितंबर 2025 को। उन्होंने विकास परियोजनाओं की घोषणा की, पर जिन परिवारों ने सब खो दिया, उनकी आंखों में सवाल वही रहे, इतनी देर क्यों प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पर सवाल हिंसा के बीच उठने लगे। गंभीर आरोप लगाए गए। एक समुदाय के पक्ष में काम करने के लिए कुकी लोगों की अवैध प्रवासी और नशे की जड़ कहकर नफरत फैलाने के लिए पुलिस के हथियार भीड़ को देने के लिए एक ऑडियो सामने आया, मानो वो खुद कह रहे हो युद्ध की शुरुआत मैंने की, जांच की मांग उठी। आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राहत शिविर सिर्फ नाम के राहत शिविर थे, असलियत में वो त्रासदी थी। 60,000 70,000 लोग आज भी टिन और तिरपाल की दीवारों में बंद हैं। जगह कम है, खाना कम है, दवाइयां नहीं है, बच्चे स्कूलों से दूर हैं। कई लोग मानसिक तनाव में आत्महत्या कर ले रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार कहती है हम सोच रहे हैं, पर मणिपुर की जनता कहती है हम मर रहे हैं। मीडिया की चुप्पी, देश की आंखें, दिल्ली मुंबई के न्यूज चैनल सज धज कर बहस करते हैं, पर मणिपुर गायब था। कोई बड़ी हेडलाइन नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। क्यों? क्योंकि मणिपुर से देश को वोट नहीं मिलते हैं क्या? दुनिया ने सवाल उठाए। यूरोप से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक ने पूछा, भारत जैसा लोकतंत्र अपने ही नागरिकों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है? हमने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी दुनिया देख रही है। किसका देश है यह? जब भी चुनाव आते हैं मणिपुर याद आ जाता है, और फिर चुनाव खत्म होता है तो फिर चुप्पी छा जाती है। कुकी पूछते हैं क्या हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं? मैतेई पूछते हैं क्या हमें गुनहगार बना दिया गया? और भारत पूछता है क्या हमारा नॉर्थ ईस्ट अब भी भारत है? मणिपुर एक चेतावनी। यह कहानी सिर्फ मणिपुर की नहीं है, पूरे भारत को चेतावनी है। जब सरकारें वोट देकर बोलती हैं तो इंसानियत हार जाती है। जब मीडिया सत्ता के इशारों पर चलता है तो सच्चाई दब जाती है। जब समाज, धर्म, जाति में बढ़ जाता है तो राष्ट्र टूट जाता है। अंत में सिर्फ एक सवाल,
मणिपुर कब तक जलेगा और हम कब तक आंखें मूंदकर देखते रहेंगे मणिपुर की ये दुर्दशा। हम प्रश्न पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हम प्रश्न पूछते हैं सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से जो मणिपुर को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बजाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मणिपुर की वास्तविकता पूरे देश को पता चले। धन्यवाद दोस्तों।